हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पति के छुए बिना पत्नी हुई गर्भवती, पर कैसे? आइए जानते हैं ये कहानी। क्या हुआ अगर आपको पता चले कि कोई लड़की पति के छुए बिना ही प्रेग्नेंट हो गई, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे ना। ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना जो है मेरे गांव में घटी है दोस्तों। ये एक ऐसी अनसुनी कहानी है जिसको ना आज से पहले आपने कभी सुना होगा। हमारे गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत ही सुंदर थी। माया बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह इधर उधर ज़्यादा घूमना पसंद करती थी, पर माया जैसे 21 साल की हुई उसके घर वालों ने उसका इधर उधर घूमना बंद करवा दिया। अब उसके लिए रिश्ता देखने लगे। माया के माँ बाप उसका रिश्ता को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि रिश्ते के बहुत आते थे पर माया के लिए, पर माया को कोई भी पसंद नहीं आता था या उसके लायक नहीं होता था, क्योंकि माया की सुंदरता को देखकर सभी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। चाहे कोई लंगड़ा हो, लूला हो, माया किसी को भी पसंद नहीं करती थी। और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि उसकी शादी ऐसे वैसे किसी खानदान में हो। वो चाहते थे किसी अच्छे खानदान में, किसी पैसे वाले घर में उसकी शादी हो, क्योंकि माया ज़्यादा अमीर नहीं थी, पर उसके पिताजी अपने के खेत थे और वे ठेकेदार भी थे। माया बहुत ही नाजुक में पली बड़ी थी, तो माया के पिताजी ने माया के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा, जिसमें माया का होने वाला पति फौजी था और उसके सास ससुर बड़े शांत स्वभाव के थे। माया को भी रिश्ता मंजूर था, क्योंकि माया ने अपने होने वाले पति की फ़ोटो देख ली थी और माया के पिताजी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। फिर क्या था, माया के सास ससुर उनके रिश्ता करने के लिए उनके घर आए और लड़के को माया को देखकर ही मान गया, क्योंकि माया बहुत ही सुंदर थी। फौजी का दिल आ गया और फौजी ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्योंकि ज़्यादा छुट्टी पर आया था, इसलिए माया की आनन फानन में जल्दी जल्दी शादी कर दी गई। जिस दिन शादी हुई उस दिन माया को बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसका होने वाला पति भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी पहली सुहागरात मनाने के लिए फौजी माया के कमरे में आया। वैसे ही उसने देखा माया बहुत ही सुंदर जोड़े को पहनकर बैठ रखी है और उसने अपना पूरा चेहरा अपने पल्ले से ढक रखा है। वह चारों तरफ से चमचमा रही है। उधर फूलों की सौंधी सौंधी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी और फौजी ने अपने आप को रोक नहीं पाया, जाकर माया के पास बैठ गया। फौजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आराम से बैठो, हम पहले बात करेंगे। तो माया खुश हो गई। माया से बातें करने लगे और जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, वैसे ही दूसरे कमरे से आवाज़ आई कि फ़ोन की, और फौजी फ़ोन उठाने गया तो पता चला उसको वापस जाना पड़ेगा। उसकी छुट्टी अचानक कैंसिल हो चुकी थी। अब क्या था, फौजी अपनी बीवी नहीं अपना देश पहले नज़र आया और अपनी बीवी को छोड़कर अपने कर्तव्य को निभाने चला गया। पर इधर माया ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानती थी कि नौकरी ही कुछ ऐसी है, वो चाहकर भी उसे नहीं रोक सकती। फौजी के जाने के बाद माया कुछ दिन तक तो बहुत खुश रही थी। अचानक रातों को उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। कभी उसके शरीर पर खरोंचें आ जाती, तो कभी उसे लगता जैसे उसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। कोई भी कभी भी उसे लगता था कि उसके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, पर जब आँख खोल कर देखती तो कोई नहीं दिखता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। उसने अपनी सास को ये कहानी बताई, पर उसकी सास ने कह डाल दिया कि तुम्हें गलत फहमी है। तभी 2 महीने बीत गए और एक दिन माया को उल्टियाँ शुरू हो गई और माया को चक्कर आने शुरू हो गए। बाद में पता चला कि माया तो गर्भवती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है जब उसका पति उसके साथ सोए नहीं, उसके साथ उसने कुछ किया नहीं, तो माया गर्भवती कैसे हो गई। जल्दी ये बात पूरे गांव में फैल गई और उसका पति फौजी भी लौट आया। उसने जब माया से पूछा कि बताओ क्या चक्कर है, ये जब तुम्हारे साथ मैं सोया ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है। ऐसा करके माया को बहुत ताने सुनने पड़े, पर माया ने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, पर न जाने रात को कौन मेरे साथ कुछ करता है, मुझे पता नहीं चलता। पहले तो माया को का किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। सास ससुर ने कहा माया तो घर से बाहर कम निकलती ही नहीं, तो फिर वह ऐसे कैसे कुछ गलत काम कर सकती है। तभी किसी पंडित को बुलाया गया और घर को दिखाया गया। तब पंडित ने बताया कि माया पर भूत का साया है। वो बहुत ही माया के साथ गलत चीज़ें करता रहता है, यानी भूत ही माया के साथ सोता है, सेक्स करता है और बच्चा भी भूत का है। तो माया को अब वह नहीं छोड़ेगा। इसके लिए आपको एक बड़ा हवन करना होगा और माया के पेट में जो बच्चा है उसको भी हटाना पड़ेगा और इस बच्चे को भी गिराना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही माया बेहोश हो जाती है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए हमारा पार्ट 2, जो कि जल्द ही आएगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।